भारतीय घरों में तुलसी सदैव क्यों मिलती है? तुलसी का पूजन क्यों? तुलसी पर दीपक जलाना विशेष रूप से शाम में प्रातःकाल क्यों? तुलसी को सुबह शाम जल देना क्यों? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के आज के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि की जिसके गुण ही गुण हैं और उसके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे रिवाज, ऐसे रिचुअल्स जिन पर अक्सर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाता है। पर आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि उससे जुड़ा हर रिचुअल कितना वैज्ञानिक है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे आंगन में, हमारे घर में तुलसी लगाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा तो घर में होना ही चाहिए। एक कहावत और मशहूर है, वो ये कि तुलसी तुम्हारी सारी समस्याओं को ले जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो यानी कि वो आप पर आने वाली बाधा को अपने ऊपर ले लेती हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई और अनेक कहानियाँ। आज इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। आखिर तुलसी को हमारी महान संस्कृति में इतनी महत्वता क्यों दी गई? क्या आप जानते हैं कि तुलसी के इतने इतने लाभ हैं कि जिसको गिनाते गिनाते शाम हो जाए। तुलसी फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तुलसी का सेवन हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है और तुलसी में विशेष रूप से भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज पाया जाता है। तुलसी का सेवन अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो हम अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तुलसी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, कैंसर की प्रिवेंशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में या फिर मेंटल हेल्थ तक में भी बहुत बहुत लाभकारी है, हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और हमें हर प्रकार के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। और ये भी कहा गया कि जिस घर में तुलसी हो, समझ लीजिए वहाँ व्याधियाँ नहीं आएंगी, वहाँ बीमारियाँ नहीं आएंगी। तुलसी को सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है और यही कारण है कि हमारी महान संस्कृति में इस पौधे को धर्म के साथ जोड़ दिया गया ताकि आप धार्मिक रूप से इस पौधे का संरक्षण करें। तुलसी को आंगन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमने कहा कि ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर है। कोई भी बीमारी अंदर आती है तो तुलसी उससे हमें प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं कि तुलसी को पर दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 20 से 24 घंटे तक ऑक्सीजन एमिट करता है। या तो पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे तुलसी भी ऐसा पौधा है जिसके लिए ये बताया गया कि 20 से 24 घंटे तक ये ऑक्सीजन एमिट करता है और 4 घंटे ये ओजोन गैस एमिट करता है। ये एक बहुत ही कारगर पौधा है जिसके माध्यम से हम एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन रात्रि में ऑक्सीजन एमिट करने के लिए हमारे पौधों को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे हो? दिन में तो सनलाइट से हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नेचुरल लाइट से ही होता है। तो रात्रि में भी अगर हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन एमिट करे, उसकी नेचुरल लाइट कहाँ से मिलेगी? सनलाइट तो नहीं है, चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन हर रात को नहीं है और इतनी अधिक मात्रा में नहीं है। अमावस्या पर चंद्रमा की रोशनी नहीं है, तारों की रोशनी नहीं है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, इसलिए तुलसी के पौधे पर शाम को दीपक जलाने का प्रावधान रखा गया ताकि नेचुरल लाइट मिले, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो और उससे रात्रि के अंधेरे में भी उस दीपक की रोशनी से तुलसी ऑक्सीजन एमिट करती रहे। एक और प्रावधान है,
तुलसी पर सुबह और शाम जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत अधिक पानी मांगता है और तुलसी को पानी भरपूर मात्रा में मिले, इसलिए जो सुबह हम जल चढ़ाते हैं वो शाम तक अक्सर सूख जाता है। और गर्मियों में विशेष रूप से हमें तुलसी को हमेशा सुबह शाम 2 वक्त जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी आपकी त्वचा से लेकर, हृदय से लेकर, आँखों से लेकर, खोपड़ी से लेकर, मन से लेकर, पेट से लेकर एक एक अंग के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तुलसी के लिए हमेशा कहा गया कि तुलसी को कूटना नहीं चाहिए, ना ही चबाना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि आचार्य जी तुलसी का सेवन कैसे करें? जब भी घर में कोई बीमार होता है, विशेष रूप से इस कोविड काल में हमने तुलसी के अद्भुत प्रयोग देखे, क्योंकि जैसा कहा गया कि तुलसी 20 से 24 घंटे ऑक्सीजन एमिट करती है। ऐसे में जब लोगों की ऑक्सीजन की यानी लंग्स की कैपेसिटी घट रही थी, ऑक्सीजन लेने की मात्रा बहुत कम हो गई थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी उनके शरीर में, तब तुलसी का पौधा घर में रखा गया और उसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसी का सेवन कैसे किया जाए। तो पहली चीज़ तो तुलसी का पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजन हमेशा, आप कहेंगे चलिए ये सब तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पौधों के होते हैं, पर भारतीय संस्कृति में हर चीज़ का पूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम एक बहुत ही ग्रेटफुल संस्कृति हैं, हमारे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हम सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करें, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही लेते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति भी थक जाएगी और देना बंद कर देगी। हम उसके प्रति अहोभाव रखें, उसके प्रति ग्रेटफुल हो, और जब भी किसी चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उसके प्रति हमारी आस्था जुड़ जाती है, और जहाँ आस्था है तो समझो बंद द्वार में भी रास्ता है। जब आप आस्था के साथ तुलसी का पूजन करेंगे, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं, सुबह शाम उस पर जल ज़रूर चढ़ाएं, रात्रि में उस पर दीपक ज़रूर जलाएं, ताकि आपके घर में सब स्वस्थ रहें। कभी भी रात्रि में तुलसी को ना तोड़ें, कभी भी उसे चबाएं नहीं। विशेष रूप से जब महिलाओं के पीरियड्स होते हैं तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्या रीज़न्स होते हैं कि पीरियड्स में ये सब नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो, उसके पीछे का वैज्ञानिक विश्लेषण वीडियो आपके साथ साझा किया, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। अब प्रश्न उठता है तुलसी का सेवन करें कैसे? आप जो पीने का पानी है उसमें रात्रि में ही तुलसी के कुछ पत्ते डाल दीजिए, शाम को डाल दीजिए, तो वो पूरी रात रहेंगे। अगले दिन तक आपका सुबह जो पीने का पानी है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, और उसमें इतनी अधिक मात्रा में आपके जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी मात्रा बड़ी होगी। आप उसका सेवन करें। आप चाय अगर बनाते हैं तो सुबह शाम उसमें तुलसी डाल दीजिए। आप अगर काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा कैसे बनाना है उसकी विधि भी हमने साझा की, उसमें तुलसी डाल दीजिए। तो तुलसी को आप अनेकानेक रूप में सेवन कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि तुलसी का पेड़ क्यों लगाएं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और समझ लीजिए कि आपके पूर्वज वैज्ञानिक थे, और इसीलिए हमारी महान भारतीय संस्कृति में हर एक चीज़ वैज्ञानिक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। आप इस ही वीडियो को अंग्रेज़ी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजें, हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठान, इनसाइट टू इंडियन कल्चर। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हरि ओम।